नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेली के टॉप 50 शॉर्टकट की के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप टेली को बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से इसमें काम अपना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि टेली में कितने सारे शॉर्टकट की हैं जिसका यूज़ करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला शॉर्टकट की है आपका अल्ट के, जिसका यूज़ हम टेली में कंपनी के लिए करते हैं। अगर आपको कंपनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी या फिर कुछ भी काम करना है तो यहाँ पे आप अल्ट के जो कंपनी का शॉर्टकट की है वो लगा सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट की है आपका कंपनी चेंज करने का F3 अगर हम प्रेस करते हैं तो कंपनी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 कंपनियाँ खोल के रखी हुई हैं तो हम उस टाइम पे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए हम चेंज का ऑप्शन जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा शॉर्टकट की है आपका कंपनी सेलेक्ट का, जिसका शॉर्टकट की है अल्ट F3। सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी कंपनी हैं उतने में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 4th नंबर का शॉर्टकट की है कंपनी शट का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। यहाँ पे शट का मतलब होता है कंपनी को यहाँ स्क्रीन से हटाना। अगर मैं इस शट वाले ऑप्शन में क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक ही कंपनी मिलेगी। अगर इसको भी मैं इंटर कर दूँगी तो यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी स्क्रीन में नहीं दिखाएगी, लेकिन हम इसको नहीं करते हैं। इसके अलावा और शॉर्टकट की है आपका डिलीट का, और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, और आप इसको जैसे ही यस करेंगे आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। 6वें नंबर का शॉर्टकट की है अल्ट F2, जो आपका डेट का रहता है, करेंट डेट का और करेंट पीरियड का। तो ये वाला जो डेट है वो आपका करेंट पीरियड का रहता है, जिसमें हम जो एक फिनांशियल ईयर है उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो फिनांशियल ईयर है वो कब से कब तक का चल रहा है। तो यहाँ पे अभी 2023 से 2024 चल रहा है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके अलावा अगर आप आज का डेट या फिर आज जो एंट्री कर रहे हैं उसका डेट चेंज करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की है F2 नॉर्मल। अगर हम F2 प्रेस करेंगे तो करेंट डेट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट वाई। आपका यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं डाटा का ये शॉर्टकट की है। यहाँ पे डाटा में आप अपने जितने भी डाटा है उसको बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्लाइट या फिर उसको 2 भागों में बांट भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डाटा पाथ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट जेड, जो हमें एक्सचेंज के लिए मिलता है अपने डाटा को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट जी। यहाँ से आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को आसानी से और सरल तरीके से यहाँ पे सामने जल्दी से देख सकते हैं। जैसे कि आपको बोला गया कि आप मुझे बैलेंस शीट दिखाइए, तो यहाँ पे आप जैसे ही अल्ट जी प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको सर्च करना है बैलेंस शीट, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी और इसमें आप कोई भी रिपोर्ट आसानी से देख सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट ओ। यहाँ पे इंपोर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम अपने डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले तो हम जो डाटा है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद किसी दूसरी कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट का शॉर्टकट की जो दिया हुआ है वो है आपका अल्ट ओ। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट ई, जिसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो करेंट डाटा है उसको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है, और यहाँ पे आप कंट्रोल ई जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो करेंट डाटा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी में जितने भी शॉर्टकट की है या फिर अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा और भी जो अगला शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट एम का। यहाँ पे अल्ट एम का जो शॉर्टकट की है वो है आपका मेल करने के लिए। अगर आपका जो डाटा है उसको आप मेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप
अल्ट एम प्रेस करके मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो करंट डाटा है या फिर करंट में जो आप बना रहे हैं उस डाटा को अगर आप मेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो करंट में जो डाटा है वो मेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेल कर सकते हैं इसमें, और शॉर्टकट की का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट पी करने से यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जो प्रिंट का जो ऑप्शन है वो पहले से फिक्स रहता है, और इसको आप चेंज करने के लिए यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाके इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए और जो भी ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पे यस नो करने के लिए इंटर यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बिल बना रहे हैं, उस बिल को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको करंट जो बिल है उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करंट में जो डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके अलावा अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका हेल्प का, जिसका शॉर्टकट की होता है F1। F1 में आपको जितने सारे भी टेली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर जो हेल्प चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका वाउचर्स का, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉन्ट्रा वाउचर, और कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की होता है F4। अगर हम नॉर्मल F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो यहाँ पे खुल चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो शॉर्टकट की हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर टैली में फंक्शन की का यूज़ किया जाता है, तो F4 जो है वो कॉन्ट्रा का है। उसी तरीके से F5 आपका पेमेंट वाउचर का है। तो आप जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर मिल जाएगा। अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका F6, जिसे हम रिसिप्ट वाउचर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका F7, ये आपका जनरल वाउचर का शॉर्टकट की है। और जो शॉर्टकट की है वो है आपका F8, जिसे हम सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें F9 का यूज़ परचेस वाउचर के रूप में किया जाता है। तो जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको परचेस वाउचर मिल जाएगा। इसके अलावा और भी अगर आपको वाउचर्स चाहिए तो यहाँ पे आप F10 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जितने भी आपका वाउचर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी शॉर्टकट की हैं वो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट नोट के लिए अल्ट F6 दिया हुआ है, डेबिट नोट के लिए अल्ट F5 दिया हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट का मतलब है, सबसे पहले तो डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न, जो हमने परचेस किया है अगर हम उसको रिटर्न करते हैं तो इस वाउचर में एंट्री करते हैं। उसके बाद क्रेडिट नोट, ये जो क्रेडिट नोट है इसका यूज़ हम अपने सेल किए हुए सामान को जब हम वापस प्राप्त करते हैं या फिर सेल्स रिटर्न जब होता है तब हम इस वाउचर में एंट्री करते हैं। इसके अलावा नीचे में आपको इन्वेंट्री वाउचर्स भी मिल जाएंगे। डिलीवरी नोट, इसमें हम जो डिलीवर किए रहते हैं उसके लिए यहाँ पे नोट बनाते हैं, तो इसमें आपको जो शॉर्टकट की लगाना है वो है आपका अल्ट F8। और फिज़िकल स्टॉक, इसमें भी हम शॉर्टकट की लगा के इसको ऑन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F7। इसके अलावा रिसिप्ट नोट, जब हमें पैसे प्राप्त होंगे उसके लिए जो आपको एक नोट दिया जाता है उसको हम रिसिप्ट नोट बोलते हैं, जिसमें शॉर्टकट की लगा के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट F9। इसके अलावा स्टॉक जर्नल, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या फिर जो आपका एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक को जब हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप और भी जो वाउचर्स है उसको ऑन करने के लिए शो इनएक्टिव वाउचर्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी जो शॉर्टकट है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के और भी जो वाउचर्स हैं और इंट्रीज के वाउचर हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम बाहर चलते हैं और जो शॉर्टकट की है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा जो मोड चेंज करने का शॉर्टकट की होता है वो है आपका कंट्रोल H। यहाँ पे मोड का मतलब होता है कि हम किस तरीके से इसमें एंट्री करना चाहते हैं। क्या हम इसमें आइटम्स की एंट्री करना चाहते हैं, क्या हम इसमें सिंगल मोड में एंट्री करना चाहते हैं, या फिर हम इसको डबल मोड में
या फिर हम इसको डबल मोड में एंट्री करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल एच का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मोड चेंज करने नहीं आता है या फिर मोड चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एस्केप करते हुए बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे आप और भी जो शॉर्टकट की हैं उसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, जिसका मतलब होता है मोर डिटेल। यहाँ पे हम और भी जो डिटेल्स हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वाउचर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं, ऑर्डर्स बिल या फिर पार्टी डिटेल उसको भी हम देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटर करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शॉर्टकट की है उसके ज़रिए हम अपने काम को और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल ओ, जिसे हम रिलेटेड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप जो आपका इन्वेंट्री या फिर एडिट लॉग से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा और भी जो रिपोर्ट हैं, यहाँ पे आप जैसे ही ऑप्शंस को यस करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। F11 में जितने आपके ऑप्शंस यस रहेंगे उतने आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे स्टॉक क्वेरी के लिए यहाँ पे आप अल्ट एस फिर से अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉक क्वेरी जो है वो खुल जाएगा। तो अल्ट एस यहाँ पे अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो स्टॉक है उसको आप यहाँ पे डिटेल्ड में यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमने स्टॉक की एंट्री यहाँ पे की होती तो यहाँ पे आपको स्टॉक जो है वो यहाँ पे डिटेल्ड में दिख जाता, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फिर से इसमें कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एडिट लॉग है इसमें अगर आप कोई गलती कर देते हैं या फिर इसमें कोई एरर आता है तो वो आपको अल्ट क्यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट है या फिर जो भी आपका एरर है वो आपको यहाँ पे एडिट लॉग में यहाँ पे दिख जाएगा। एस्केप करते हुए बाहर जाएंगे और यहाँ पे और जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, यहाँ पे अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम ऑप्शनल में इसको एंट्री करना चाहते हैं, जैसे कि हम एंट्री तो करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इससे एंट्री जब करें तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस शीट है वो इफ़ेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन है कंट्रोल एल इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक आपका ऑप्शनल और एक आपका रेगुलर। रेगुलर मतलब जो हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, ऑप्शनल मतलब जो हम नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया तो यहाँ पे ऑप्शनल यहाँ पे दिख जाएगा आपको। इसके अलावा अगर मैं इसी को फिर से प्रेस करती हूँ कंट्रोल एल तो यहाँ पे आपका जो रेगुलर है जिस तरीके से हम पहले करते थे उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल टी का, जिसमें हम अपने जो डाटा है उसको हम पोस्ट डेटेड या फिर जो हम पोस्ट में एंट्री करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर से इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल टी फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये करेंट में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी शॉर्टकट की हैं उसका आप यहाँ पर अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल ए का। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और इसको जब हम सेव करेंगे तो उसके लिए हम जैसे हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर ली है और इसको हम इंटर करके अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल ए जो एक्सेप्ट का शॉर्टकट की है उसको भी यूज़ करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की लगाना है कंट्रोल एफ, जो आपका ऑटो पेमेंट का शॉर्टकट की होता है। अगर आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है और उस एंट्री को आप वापस से देखना चाहते हैं तो यहीं पे आप पे जब करेंगे तो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल पी जो आपका करेंट प्रिंट का शॉर्टकट की होता है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। और इसको जैसे ही आप प्रीव्यू में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो बिल है वो यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। और इसको बड़ा करने के लिए या फिर जूम करने के लिए आप अल्ट जेड प्रेस कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका जो बिल है वो आपको बड़ा यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद एस्केप करते हुए बैक जाएंगे
और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का यूज करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करना है अगर आप कैलकुलेटर को ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है। इसके अलावा जो अगला आपका शॉर्टकट की है वो है आपका F11 का। अगर आप अपने कंपनी में बहुत सारे ऑप्शंस को यस करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन का अलग अलग पार्ट दिया हुआ है। तो अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसका F11 का जो फीचर है उसको ऑन कर लीजिए और उसको यस करके फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा और जो अगला शॉर्टकट की है वो है आपका F12 का। F12 का जो ऑप्शन है उसको हम कॉन्फ़िगर के नाम से भी जानते हैं और इसको आप किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं और ऑप्शंस को आराम से यस नो कर सकते हैं। तो F जो 12 है कॉन्फ़िगर का उसको भी आप अच्छे से इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम एस्केप करते हुए बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं पे आप अल्ट डी प्रेस करेंगे तो आपका जो एंट्री है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अल्ट एक्स प्रेस करना है तो यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। जैसे हम यहाँ पे नया क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अल्ट सी जो आपका क्रिएट करने का मास्टर क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है उसको आप यहाँ पे अल्ट सी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप नया क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का बना लेते हैं और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना हुआ है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं टेलीफोन बिल। और अगर आप इसी चीज को नीचे भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस कर लेना है जो आपका कॉपी का शॉर्टकट की होता है और आपको यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करके आपको पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप टेली प्राइम में भी कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसका हम जो ग्रुप है उसको चेंज कर देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके अलावा आपको जीएसटी का और जो रिपोर्ट है उसको देखना है। उसके लिए आप यहाँ पे मोर डिटेल में चले जाएंगे और मोर डिटेल का शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल आई का। तो यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप और भी जो ऑप्शंस है उसको और देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी का रिपोर्ट या फिर जो भी रिपोर्ट है उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे गो टू वाले ऑप्शन में जाना है जो कि गो टू का शॉर्टकट की होता है अल्ट जी। और अल्ट जी से आप वहाँ पे भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर चले जाते हैं और अगला शॉर्टकट की है वो हम यहाँ पे डे बुक में चलते हैं। उसके बाद हमें पता चले जो शॉर्टकट की है तो हम डे बुक में चलते हैं। और डे बुक में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको एंट्रीज दिख रही है। अगर आप अपने एंट्रीज को शॉर्ट में देखना चाहते हैं जैसे आप सिर्फ परचेज का या फिर सेल्स का या फिर जर्नल का किसी एक वाउचर का देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। और जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको जो वाउचर सर्च कर लेना है जिसको आपको देखना है। तो जैसे हम सिर्फ परचेज का देखना चाहते हैं तो हम परचेज को इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी परचेज की एंट्रियां हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके अलावा जो और भी जो आपका रिपोर्ट है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे और जो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल बी बेसिस ऑफ वैल्यू उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो इसमें भी आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाउचर के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका स्टॉक समरी में जाके देखना। जैसे कि हम स्टॉक समरी में जाते हैं और अगर जो हमारा स्टॉक्स है उसको हम और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यूएशन में जाना है जिसका शॉर्टकट की है आपका F8। और यहाँ पे आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से जो स्टॉक है उसको देखने का ऑप्शन मिल जाएगा।
जैसे पहला दिया हुआ है 80 कॉस्ट, अगर आप जीरो कॉस्ट के जरिए देखना चाहते हैं 80 प्राइस, एवरेज कॉस्ट, डिफॉल्ट, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप अपने स्टॉक को किस तरीके से देखना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको F8 प्रेस करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने जो एंट्रीज हैं उसको डिटेल में यहीं पे देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे Alt F5 प्रेस करना है, और जैसे ही आप Alt F5 प्रेस करेंगे यहाँ पे जो आपका डाटा है वो एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने डाटा को आप यहाँ पे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अगर आपको टेली से बाहर जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल क्यू का प्रेस कर सकते हैं, और कंट्रोल क्यू जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप टेली से बाहर आ जाएंगे।